नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न इस श्रृंखला का। पहला प्रश्न है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? मतलब यह कथन किसका है? यह कथन है टी.एस. इलियट का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? प्रश्न संख्या 2 ऑप्शन आप सभी के सामने। इसका उत्तर शायद है सबको पता होगा। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? प्रश्न संख्या 3 है। इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार या माना है? हुआ है 693 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न है, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 का, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय का नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं, वह है बच्चन सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। आपको का इसका उत्तर बताना होगा कि कृष्ण की रासलीला को जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? प्रश्न है, कृष्ण की रासलीला जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? वह है उपदेश रसायन रास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। त्यों चित्तौड़ना अव्यो सावड़ पहली तेज, जावै बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ आवै खेज। पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? प्रश्न संख्या 6 की, वह है कुमार रासो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? इसमें कौन सी एक रचना है जो अपभ्रंश प्रभावित है? वह है भारतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन हैं? आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं। इसमें कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य हैं? वह हैं मध्वाचार्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसमें कौन है जो योग चिंतामणि के रचयिता हैं? वह हैं रामानंद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विष्णु संप्रदाय की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 11 आप सभी के सामने यह प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु संप्रदाय की स्थापना जम्बनाथ ने की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? इसमें कौन सा ग्रंथ है जो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम माना है? वह है हंसावली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वह प्रेमाख्यान कौन सा है जिसमें नायक नायिका के साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वह है मधुमालती। ऑप्शन बी डी सही है। वह प्रेमाख्यान कौन सा है जिसमें नायक नायिका के साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है? यह है मधुमालती से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है, अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं। इसमें कौन है जो अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं? वह हैं नंददास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति तुलसीदास के विषय में कही गई है। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, यह पंक्ति है रत्नावली की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? प्रश्न संख्या 17 आप सभी के सामने रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है?
वह है शांत रस। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। नाभादास के गुरु का नाम है। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति किस कवि से माना है? शुक्ल जी का यह भक्ति कृष्ण भक्ति कवियों की परंपरा में समाप्ति किससे माना है? वह माने हैं कृष्ण भक्ति की समाप्ति ध्रुवदास से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कृपाराम हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? रचना है सुजान चरित, प्रबंध काव्य है, उसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं सूदन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार हैं। फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। किस कवि को रीतबद्ध एवं रीत मुक्ति दोनों श्रेणी में रखा जाता है? इनमें कौन से कवि हैं जो रीतिबद्ध और रीत मुक्ति दोनों श्रेणी में रखा गया है? वह हैं द्विजदेव। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है। भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता है राधा कृष्णदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है।
तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? तदीय तदीय समाज के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है। बेड़लो गूंजे धार कविता संग्रह के रचनाकार हैं। बेड़लो गूंजे धार कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं? वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 29 आप सभी के सामने, आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएं। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन नामक काव्य रचना किसकी है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 30। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं। यह किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 30 है। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं। यह रचना किसकी है? यह रचना है राय देवी प्रसाद पूर्ण की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? प्रश्न संख्या 31 चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? यह है छायावाद की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? इसका जो सही उत्तर है, राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, वह है तुलसीदास और सरोज स्मृति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 33। इस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? प्रश्न संख्या 33 है। इसमें आचार्य शुक्ल ने किस छायावादी कवि को अधिक सर्वाधिक महत्व दिया है? वह हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन है पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन है पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है।
दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? दिनकर की कौन सी कृति जो भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है वह है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न है, पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की हैं? इसका जो सही उत्तर होगा, पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं हैं नागार्जुन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है। त्रिलोचन काव्य नहीं है। इसमें त्रिलोचन का काव्य नहीं है, वह है गुनिया का यौन। ऑप्शन डी सही है। त्रिलोचन का काव्य नहीं है, वह है गुनिया का यौन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? इसमें कौन सी एक विशेषता है जो प्रयोगवाद की नहीं है? नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, घोर व्यतिकता, वेदना एवं कुंठा का चित्रण, यह सब प्रयोगवाद की विशेषता है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, यह प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार हैं। दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार बीरेन डंगवार हैं। ऑप्शन बी सही है। दुष्चक्र में सृष्टा बीरेन डंगवाल हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। शब्दों की शताब्दी कालपत्र किसकी रचना है? शब्दों की शताब्दी कालपत्र के रचनाकार हैं श्री राम वर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। उमराव जान नवीनतम खंड काव्य किसका है? उमराव जान नवीनतम खंड काव्य है प्रभात पांडे का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक दिन लौटेगी लड़की कविता संग्रह किसका है?
प्रश्न प्रश्न है 43 नंबर का। एक दिन लौटेगी लड़की कविता संग्रह है गगन गिल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है, जो आप सभी के सामने इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक से अनुवाद किया है? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक से अनुवाद किया है? वह है, जो अनुवाद किए हैं भारतेंदु जी, विद्या सुंदर नाम से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है? प्रश्न संख्या 45। प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता को जटिल संबंध को दर्शाया गया है? वह है आषाढ़ का एक दिन में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। तीन अपाहिज नाटक के लेखक हैं। बहुत ही चर्चित रचना तीन अपाहिज नाटक के लेखक विपिन कुमार अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। स्त्री का हृदय एकांकी के लेखक कौन हैं? स्त्री का हृदय एकांकी के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। यशपाल किस श्रेणी के उपन्यासकार माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 48। इसमें यशपाल किस श्रेणी के उपन्यासकार माने जाते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वह है प्रगतिवादी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है। यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है? वह है पुनर्नवा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है। दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है? इसका जो सही उत्तर होगा, दिल्ली का व्यभिचार नामक उपन्यास किसका है? यह है ऋषभ चरण जैन का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है।
प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू किस्सा, लोकतंत्र उपन्यास किसके हैं? प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न संख्या 51, प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू किस्सा, लोकतंत्र उपन्यास किसके हैं? यह उपन्यास है विभूति नारायण राय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन हैं? प्रश्न है 52 नंबर, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन हैं? इसके जो लेखक हैं वह हैं अपना अपना भाग्य के जैनेन्द्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है, छोटे छोटे ताजमहल कहानी किसकी है? छोटे छोटे ताजमहल यह कहानी है राजेंद्र यादव की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है, विरेचन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? विरेचन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अरस्तु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है, नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक हैं। रचना है नए पुराने माँ बाप। इस कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 56 है, एक अदत्त औरत उसका यौन कहानियों की रचनाकार हैं। इसका जो सही उत्तर होगा, एक अदत्त औरत उसका यौन कहानियों के जो रचनाकार हैं वह हैं ममता कालिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 57, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक हैं। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है, किरात नदी में चंद्रबंधु निबंध संग्रह किसका है? प्रश्न, किरात नदी में चंद्र मधु निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है, नई कविता का आत्मसंघर्ष आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है 59 नंबर का, नई कविता का आत्मसंघर्ष आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं मुक्तिबोध। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 है,
कितनी धूप में कितनी बार आत्मकथा किसकी है? यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितनी धूप में कितनी बार, यह आत्मकथा महीप सिंह का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक कौन हैं? जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 62। आप्रवासी की यात्राएं यात्रावृत्ति के लेखक हैं। इसका जो सही उत्तर है, आप्रवासी की यात्राएं यात्रावृत्ति के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन ए सही है। आप्रवासी की यात्राएं के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 63 आप सभी के सामने। इसका उत्तर आप लोग जरूर बताएं। मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं रामनाथ सुमन। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर प्रश्न संख्या 64 से 125 तक हल कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी मित्रों का।